जी दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को कस्टमर्स तक डिलीवर कर सकते हैं। इसके काफ़ी सारे जो है ना आपके पास ऑप्शंस होते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ऑप्शंस बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन सजेस्ट करूंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये ऑप्शन हमें फिगर आउट करते हुए काफ़ी टाइम लगा और जब तक ये ऑप्शन हमने यूज़ नहीं किया था, ये स्ट्रेटजी हमने यूज़ नहीं की थी, हम ग्रो नहीं कर पाए थे। ये स्ट्रेटजी की बाद हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ भी काफ़ी हुई है और ये मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास अच्छे ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कितनी प्राइस होती है, क्या प्रोसीजर होता है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ब्लू एक्स में रजिस्टर करना होगा, blue-ex.com। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इनका कोई फॉर्म होता नहीं है। इसमें आप इनकी वेबसाइट में आके कॉन्टैक्ट में जाएंगे, इनका फ़ोन नंबर यहाँ पे मेंशन होगा, वहाँ पे जाके आप ये इनका फ़ोन नंबर, इनको आप कॉल करेंगे और कॉल करने के बाद इनको आप बोलेंगे कि आपने अकाउंट खोलना है, अपना COD अकाउंट खोलना है। कॉल भी कर दें और कॉल करने से भी कभी कभी इनका जल्दी ईमेल में रिस्पॉन्स आता है। ईमेल इनका है C for cat, S for support, customer support, C for customer, S for support. I don't know why I said cat. Anyways, cs@bluex.com, blue-x.com। वहाँ पे भी आप ईमेल कर दें और उनको ये बोल दें कि आपने अकाउंट खोलना है COD का एंड आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मालूम करना है, एंड देन यू नीड टू रजिस्टर। तो आपको ईमेल आ जाएगा। इसमें भी आप कर दीजिएगा, लेकिन वहाँ से जल्दी रिस्पॉन्स आता है CS से, लेकिन आप इसमें भी कर दीजिएगा। जब आप करेंगे तो आपके पास उनकी 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 ईमेल आएगी और वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। इन्फॉर्मेशन क्या होगी? आपका सिर्फ नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस वो आपको देना होगा जहाँ से आपका सामान पिकअप होगा, और आपका जो है बैंक अकाउंट नंबर और आपका NIC कार्ड का नंबर। ये आपको 6 चीज़ें इनको प्रोवाइड करनी होंगी। जब आप ये 6 चीज़ें उनको प्रोवाइड करेंगे, वो फिर आपको एक फॉर्म भेजेंगे। वो फॉर्म आपको प्रिंट आउट करना होगा, वो फॉर्म आपको फिल करना होगा, फिर वो स्कैन करके आपको उनको सेंड करना होगा। अगर आप स्कैन नहीं करना चाहते और आप कराची में ही हैं तो आप उनके ऑफिस शारा फैसल में जाके भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कैन कर देंगे तो आपका टाइम बचेगा। और जब वो भेजेंगे तो वहाँ से आपका फिर अकाउंट नंबर, अकाउंट आपका आ जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जब एक बार आपका अकाउंट बन जाएगा ब्लू एक्स में, तो आप उसमें कैसे ऑपरेट करेंगे। ब्लू एक्स तकरीबन 230 सिटीज़ में इनकी डिलीवरी होती है। बहुत अच्छा इनका सिस्टम है और समझने के 100 में से 1-2 बार कभी, या 100 में से 3-4 बार कभी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो हर कोरियर के साथ होती हैं। आप TCS भी हम यूज़ करते हैं, उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, बल्कि मेरा ख्याल है कभी कभी TCS में ज़्यादा हो जाती हैं प्रॉब्लम्स ब्लू एक्स से। जब आपके पास एक बार इनका अकाउंट बन जाएगा तो आप इनको जो है, जब आपका पोर्टल आपको दिया जाएगा, पोर्टल कुछ ऐसा होगा। मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे, क्योंकि वहाँ से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती कि आप कैसे जो है वो अपनी ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे जो भी आपका यूज़र नेम होगा वो आप टाइप करेंगे और जो आपका पासवर्ड उन्होंने दिया होगा वो आप लिखेंगे। आप एंटर होंगे अंदर, एंड देन अंदर आने के बाद आपके पास ये इस तरीके का आपको दिया जाएगा। ये आपके पैनल्स हैं। यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन जहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे आप हवर करेंगे माउस का तो ये बुकिंग का ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे आप जाके अपनी जो भी आपको ऑर्डर्स प्लेस करने होते हैं वो आप यहाँ पे करेंगे। आप यहाँ बुकिंग में क्लिक करेंगे। कभी कभी इनका सर्वर थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर सही चलता है, कभी कभी स्लो हो जाता है। ये चीज़ आप ऐसे रहने देंगे। डेस्टिनेशन सिटी आप रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ कि ये है ऑर्डर मुल्तान का, ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप, बल्कि मैं आपको मुश्किल सिटी लेता हूँ, ये है राजनपुर का है, ठीक है, तो ये देखें राजनपुर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, मैंने लिखा तो ये राजनपुर आ गया। जो भी सिटी होगी यहाँ लिखेंगे। कंसाइनी का नाम, मतलब कि जिस कस्टमर के नाम पे जा रहा है, तो यहाँ पे लिखें कस्टमर का नेम, यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कस्टमर का जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप लिखेंगे। यहाँ पे कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर आपके पास ईमेल कस्टमर का है तो आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, और अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको यहाँ पे नो ईमेल
noemail.com noemail@email.com कर दें तो ये फॉर्म आपको फिल हो जाएगा। पीसेस, इसमें एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि पीसेस कभी कभी ऐसा होता है एक कस्टमर 2 पीस आपके ऑर्डर करता है, लेकिन आप इसमें 2 नहीं लिखेंगे। वजह इसकी ये है कि आपका एक ही शॉपर जा रहा है ना, आपका शॉपर जो है पार्सल एक ही है। हाँ, अगर आपके 2 पार्सल हैं, दोनों पार्सल का एक ही कस्टमर के पास जा रहा है तब आप 2 लिखेंगे, लेकिन एक ही शॉपर एक ही पार्सल के अंदर 2 पीस पैक हुए हैं तो आप एक ही लिखेंगे, कंफ्यूज इसमें ना होइएगा। वेट आप कुछ भी लिख दें, चाहे 0.1 लिख दें, ब्लू एक्स वाले खुद चेक करते हैं और वो फिर आपको वेट के हिसाब से आपको चार्ज करते हैं। लेकिन थोड़ा सा बेहतर है कि अगर आपको अंदाजा है कि आपकी प्रोडक्ट का वेट क्या होता है तो आप लिख सकते हैं 0.5 जो भी आपका केजी में वेट होता है। कस्टमर रेफरेंस, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कस्टमर रेफरेंस में जो हम यूज़ करते हैं जिससे हमें बहुत आसानी होती है। कस्टमर रेफरेंस आप इस तरीके के लिखिएगा, ऐसे आज जो है वो फॉर एग्जांपल आज के मिसाल लेते हैं, एक रैंडम मिसाल लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 11 दिसंबर को आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे 12, एक सेकेंड, हम क्या लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं लिख रहा हूँ मंथ डे पार्सल नंबर 1, समझ रहे हैं बात को। ये देखें मंथ, ये दिसंबर 11वां तारीख और पहला पार्सल। अब जब दूसरी बुकिंग आप करेंगे दिसंबर 11वां तारीख दूसरा पार्सल। इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आपको कोई प्रॉब्लम होगी किसी पार्सल में तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा डेट देखे बगैर ही कि ये कौन सी तारीख का पार्सल है और कौन से महीने का पार्सल है। आपको अपने रिकॉर्ड के लिए भी इससे बहुत आसानी होगी। हम लोग भी पहले नॉर्मल ऐसी कुछ भी लिख देते थे, लेकिन जब से हमने ये लिखा है हमारे लिए काफ़ी हमारी लाइफ आसान हो गई है। तो दोबारा बता देता हूँ, मंथ डे और पार्सल नंबर 1। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे, जो हमें आसान लगता है मैंने आपको बता दिया, हम लोग ये करते हैं। कैश कलेक्शन, कैश कलेक्शन आपने जो टोटल अमाउंट कस्टमर से आपने कलेक्ट करनी है वो यहाँ पे आपने मेंशन करनी है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो है 1400 रुपये का प्रोडक्ट है और 200 रुपये की डिलीवरी भी आप कस्टमर से चार्ज करें तो आप कितना टोटल कलेक्ट करना होगा, 1600 कलेक्ट करना होगा। अगर आपने डिलीवरी चार्जेस कस्टमर से आप चार्ज नहीं कर रहे तो 1400, अगर आपकी प्रोडक्ट प्राइस है तो 1400 ही लिखेंगे। गर्ज ये है कि जितना भी टोटल आपका अमाउंट होगा कस्टमर से कलेक्ट करने का वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। प्रोडक्ट की डिटेल, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो लेदर जैकेट्स हैं तो आप यहाँ लेदर जैकेट्स लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई इस पर कोई पकड़ता नहीं है, 1 भी लिख दें तो कोई मसला नहीं है। एनीवेज हम यहाँ पे लिख देते हैं लेदर जैकेट्स, ठीक है। इसको आप नहीं छेड़ेंगे। शिपमेंट टाइप में आप यहाँ पे हटा के पार्सल करेंगे लाजमी तौर पे, यहाँ पे आपने इसको पार्सल करना है, इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। कैश कलेक्शन आपने ये लाजमी, इसका इंतहाई ख्याल रखना है, इसका मैं आपको ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ वो भी कम है कि आपको ये रिक्वायर्ड, अगर आपने ये गलती से, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट नॉन रिक्वायर्ड होता है, गलती से अगर आपने ये नॉन रिक्वायर्ड छोड़ दिया ना तो ब्लू एक्स आपकी पेमेंट कलेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ पार्सल आपका पार्सल जो है वो डिलीवर हो जाएगा। तो ये प्लीज़ इसको रिक्वायर्ड करना है। फ्रिजाइल को अब डिपेंड करता है, अगर आप ग्लास के आइटम भेज रहे हैं या ऐसा कोई आइटम भेज रहे हैं तो रास्ते में मुड़ सकता है या टेढ़ा हो सकता है, तो उसको आप यस कर दें फ्रिजाइल को। रिमार्क्स में आपका जो प्रोडक्ट का कोड है, यानी कि फॉर एग्जांपल आपकी जैसे लेदर जैकेट ब्लैक वाली है ना, एक फॉर एग्जाम्पल एक आपकी प्रोडक्ट है लेदर जैकेट ब्लैक रंग में, तो उसका आपने जो अपने लिए कोड रखा हुआ है वो रखा हुआ है 0995। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे 0995। ये क्यों लिखेंगे, जब आप इसको आप सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको आप प्रिंट करेंगे, मैं सेव तो नहीं करूँगा ऑफ कोर्स वरना उनका फिर राइटर मेरे पास आ जाएगा। अगर आप इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको प्रिंट करेंगे तो रिमार्क्स में आपकी प्रोडक्ट कोड लिखा आएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि उसकी जो रसीद होगी वो आप सही प्रोडक्ट के ऊपर अटैच कर सकेंगे, क्योंकि आपको रसीद लगानी होगी। आपको पता करना मुश्किल होगा, जैसे अगर आपने 30 रसीद प्रिंट करी, आपको ये नहीं पता कि यार ये जो राजनपुर में ये जो जा रहा है ये किस प्रोडक्ट का था। ये आप प्रोडक्ट की जो कोड है वो यहाँ मेंशन करेंगे अपने लिए, ये कस्टमर के लिए नहीं है, ब्लू एक्स के लिए नहीं है, आपके अपने लिए। जब ये सेव करेंगे तो आपको 2 मिनट 5 से 6 सेकेंड आपको वेट करना होगा।
यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली कंसाइनी नंबर नोट हो जाएगा, नोट करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आपको रिपोर्ट देखनी होती है तो आप यहाँ पे ऑर्डर रिपोर्ट में जाएंगे, ठीक है। ऑर्डर रिपोर्ट में आप जाएं, ऑर्डर रिपोर्ट में आपको देखना है कि यार मेरे महीने के कितने पार्सल जा रहे हैं, या 10 पार्सल गए या 20, या एक मिसाल लेते हैं। इसमें दो फायदे होते हैं, इसमें दो काम आपको करना होता है। एक काम ये करना है कि आपको अपने लिए क्या, मैं देखता हूँ कि मैं महीने में कितने पार्सल गए ब्लू एक्स में, तो पहली तारीख से लेके 30 तारीख तक आप ये करके गेट रिपोर्ट करेंगे, आपके पार्सल शो हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कि इसका दूसरा फायदा ये है कि कस्टमर की कॉल आई, आपसे पूछा कि मेरा पार्सल अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, तो आपकी कस्टमर सपोर्ट का जो बंदा है उसका काम ये होगा कि वो इस तरीके से रिपोर्ट को निकालेगा। रिपोर्ट आ गई, अब कस्टमर का जो भी, जैसे कि ये कस्टमर है, इनका जो है ना हम ले लेते हैं। अब क्या करेगा वो कस्टमर का, जैसे ये हसाम उल्ला खान है, ठीक है, इनका जो है फॉर एग्जांपल पार्सल नहीं पहुंचा, एक मिसाल ले लेते हैं, मुझे पता नहीं पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन काफ़ी पुरानी बात है तो पहुंच गया होगा। इसको अब कॉपी करते हैं। अब मुझे ये देखना है मेरे कस्टमर सपोर्ट का जो बंदा फॉर एग्जांपल है, उसको अगर ये देखना है, कस्टमर को बताना है कि पार्सल कहाँ तक पहुंचा है, तो वो अब दोबारा जाएगा, ये कॉपी करेगा कंसाइनी, और वो जाएगा आपका, वो जाएगा blue-x.com, ट्रैक करना है ऑर्डर को, तो ये यहाँ पे डालेगा, ट्रैक करेगा। 2 मिनट दीजिएगा, ठीक है। ये देखें अब ये जो है, जैसे कि ये 1 सितंबर को चला था, हमारे एंड से ये निकला, ये ब्लू एक्स में पहुंच गया 1 सितंबर को, शिपमेंट जो सरगोदा के लिए निकल गई, 3 सितंबर को सरगोदा पहुंच गई और फिर डिलीवर्ड हो गई, ठीक है, 3 सितंबर को। तो इस तरीके से आपको कभी कभी यहाँ पे रुकी होती है शिपमेंट, तो कस्टमर को आपको बताना होता है कि हमारी शिपमेंट जो है, आपकी ऑर्डर जो है वो सरगोदा पहुंच गया, इंशाल्लाह विदिन 1-2 डेज में आपको रिसीव हो जाएगा। तो ये तरीके से आप कस्टमर की शिपमेंट भी आप ट्रैक कर सकते हैं ब्लू एक्स के थ्रू। तो ये तो था ब्लू एक्स। ब्लू एक्स के रेट्स क्या हैं, ये आपको जब आपको ईमेल आएगा तो आपको उनका पैम्फलेट भी आ जाएगा, रेट कार्ड भी आ जाएगा, रेट शीट भी आ जाएगी, जोन्स के हवाले से आपको बता दिया जाएगा कि क्या रेट है। मैं आपको एक अंदाजन बता देता हूँ। रेट जो है वो उनके हाफ के जी के 180 रुपये हैं, 1 kg के 230 रुपये हैं, इस तरीके से उनका हिसाब किताब चलता है। लेकिन ये कि जोन्स के हवाले से उनके डिफरेंट होता है, जैसे अंदर का इलाका है वो जोन बी है, जोन सी है, तो उनका थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन यूजुअली वहाँ के ऑर्डर्स कम ही होते हैं। तो आपको एक अंदाज़ ज़हन में रख लें कि 200 रुपये हाफ के जी और 250 रुपये 1 kg, ठीक है, इस तरीके का है हिसाब के साथ। ये तो था ब्लू एक्स। इसके बाद अब आपने जो है दूसरा भी करना है। ब्लू एक्स में खाली आपने जो है वो काम नहीं करना है, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है दोस्त, मैं आपको बताता हूँ। हाँ, इसकी वजह ये है कि इनकी आपको पेमेंट मिलेगी 15 तारीख को, और सॉरी, इनकी पेमेंट आपको मिलेगी 10 तारीख को और 25 तारीख को। यानी कि गौर से सुनिएगा, जो पार्सल पहली तारीख से 15 तारीख तक कस्टमर को डिलीवर हुए हैं, उसकी पेमेंट आपको आएगी 25 को। समझ गए बात को? पहली तारीख से 15 तारीख तक जो पार्सल डिलीवर हुए वो आएगी 25 को, और 15 तारीख से 30 तारीख तक जो पार्सल डिलीवर हुए उसकी पेमेंट आएगी 10 को, ठीक है। तो आपके पास एक्चुअली देखा जाए तो 15 से 20 दिन लगते हैं आपको पेमेंट आने में, 15 से 20 दिन लगते हैं आपकी पेमेंट रिकवर होने में। अब प्रॉब्लम ये होती है दोस्त कि अगर आप नया ई कॉमर्स का स्टोर स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास रिसोर्सेज की इतनी ज़्यादा नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज, तो आपको प्रॉब्लम होती है कि आपका अगर पैसा फंसा हुआ है ब्लू एक्स में, तो आपके पास स्टॉक खरीदने के पैसे नहीं होते। अगर आपके प्रोसेस एस्टेब्लिश हो चुका है तो जाहिर सी बात, आप क्रेडिट में काम कर रहे होते हैं होलसेलर से, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता। उसमें भी हो जाता है प्रॉब्लम कि वहाँ पे अगर 10 दिन का क्रेडिट है, यहाँ पे 15 दिन से पैसे आ रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है दोस्त? आपने ये करना है कि आपने 2 कोरियर करना है, ठीक है। आपने 2 कोरियर करना है। 2 कोरियर आपने कैसे करना है, आप ये देखिएगा जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरी ड्राइंग पे नहीं जाएगा, इट इज़ नॉट गुड। ब्लू एक्स, आपने एक ब्लू एक्स यूज़ करना है, ठीक है, और दूसरा कोरियर यूज़ करना है आप फॉरेन यूज़ करना है,
अच्छा, एक मैं आपको एज अ स्टूडेंट आप मेरे हैं तो मैं आपको एक बता देता हूँ। मैं आपको TCS हाजिर, ये पब्लिकली इतना ओपन नहीं है, लेकिन अगर आप को मैं करवा दूंगा, ये इसका मैं बात कर लेता हूँ, देख लेता हूँ उसका क्या हिसाब किताब है। अगर इसकी बात बनती है तो मैं आप लोगों को आपको ईमेल कर दूंगा और इसका बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आप फोकस करें फॉरन ब्लू एक्स के ऊपर। ब्लू एक्स जो है वो तो आपने देख लिया। फॉरन FORRUN.CO, ये भी एक कोरियर कंपनी है। ओके, ये कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद, 5 बड़े शहर में ये डिलीवरी देते हैं। इनका फायदा ये है कि आपको ये हर हफ्ते आपकी COD की अमाउंट आपको दे देंगे। एक हफ्ते में जो भी पैसे आपके कलेक्ट होंगे वो आपको आपके अकाउंट में चेक की सूरत में खुद डिपॉजिट कर देंगे। मैंने इनको काफी यूज किया है, काफी यूज किया है, काफी 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 यूज किया है। जब तक कि हम TCS में नहीं थे हम इनको यूज करते थे। इससे क्या होगा? इससे दोस्त ये होगा कि आप जो 5 बड़े शहर के जो ऑर्डर्स होंगे, जो 5 बड़े शहर के जो ऑर्डर्स होंगे वो आप देंगे इधर, और बकाया जो ऑर्डर्स होंगे वो आप देंगे ब्लू एक्स को। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। हमारी प्रोडक्ट जो है उसमें हमारी तकरीबन 40% आप हिसाब लगा लें या ज्यादा, 50% जो है हमारे ऑर्डर्स आते हैं 5 बिग सिटीज से और 50% हमारे ऑर्डर्स आते हैं स्मॉल सिटीज में। तो हमारा 50% जो स्टॉक है, 50% जो पैसा है वो हमारा फंसा होता है ब्लू एक्स में। लेकिन हमारा 50% जो पैसा है वो रिकवर हो जाता है विद इन 1 वीक, बिकॉज हम फॉरन यूज करते हैं। अगर हम पूरा 100% ब्लू एक्स को दे देते तो हमारा 15 डेज तक, 20 डेज तक हमारा पैसा जो फंसा रहता। लेकिन हम क्योंकि फॉरन के पास आ गए इन 5 शहरों के लिए, तो हमारे कस्टमर के पास तो प्रोडक्ट डिलीवर हो गई, लेकिन अब हमारे वीकली हमारे 5 सिटीज के जो ऑर्डर्स हैं उनकी कैश आ रहा है। और मैं जो हूँ इस सिचुएशन में आ गया हूँ, मैं इस फायदे में आ गया हूँ कि मैं अब होलसेल मार्केट में जाके स्टॉक ले सकता हूं, बिकॉज मेरे पास 50% की रिकवरी हो रही है एक हफ्ते में। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? अगर नहीं समझे तो प्लीज इसको थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा। जो मैं समझाना आपको चाह रहा हूँ, समझाना मैं आपको यही चाह रहा हूँ कि आप 5 शहरों के जो ऑर्डर्स हैं वो आप देंगे दूसरे कोरियर को, ताकि आपकी वीकली पेमेंट रिकवर होती रहे। और बाकी जो आपके शहर हैं उनकी आप ऑर्डर्स देंगे ब्लू एक्स को, ताकि आपकी वहां से पेमेंट 15 दिन में मिले। और 5 दिन में, एक हफ्ते में जो आपके ऑर्डर्स होंगे वो तकरीबन 50% जो आपकी पेमेंट है वो फौरन से आपको मिल जाया करेगी। और उसके जरिए से आप स्टॉक भी ले लेंगे, एडवर्टाइजिंग भी फेसबुक में लगा देंगे और अपने हिसाब किताब की चीजें आप उसको स्ट्रेट रखेंगे। और ब्लू एक्स की चीजें जो है वो आपका जो है ना एक बड़ा चेक आपको 15 दिन में आता रहेगा। तो इस तरीके से आपका काम नहीं रुकेगा। खाली ब्लू एक्स में स्टार्टिंग में थोड़ा सा फंस सकते हैं। मैंने आपको बताया है कि 15 से 20 दिन लगते हैं और स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है। मुझे अंदाजा है कि हमें भी प्रॉब्लम हुई थी, रिसोर्सेज नहीं होती बंदे के पास कभी कभी इतनी, और फंस जाता है बंदा। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप दोनों तरफ से जो है आप इसको यूज करें। मैं आपको फॉरन का भी दिखा देता हूँ उनका कैसा आपका सिस्टम है आपको रजिस्टर होने का, और आप कैसे काम कर सकते हैं उनके साथ। ठीक है, तो ये आपने करना है हाइब्रिड मेथड, मैं इसको बोलता हूँ कि हाइब्रिड मेथड अपनाना है आपने, ताकि आपका जो है वो दोनों तरफ से आपका क्लियर होता रहे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि आप फॉरन में कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं। श्योर, ओके, FORRUN.CO ये इनका है बेसिकली ये वेबसाइट। बहुत अच्छा इनका सिस्टम है। पहले जब ये नए नए आए थे, तो ये सिर्फ कराची में करते थे, फिर इन्होंने डिफरेंट सिटीज़ में स्टार्ट किए हैं। आप इनके रेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इनके बिजनेस के रेट्स अलग हैं। तो आप इनको आपने जो है बेसिकली बिजनेस का अकाउंट बनाना होगा। अगर एनीवेज छोड़ दें उसको। ये आपको, ये तो डायरेक्ट, अच्छा ये तो आपका नॉर्मल रेट है ना। इनके रेट मैं आपको बता दूंगा, 250 रुपये इनके रेट है। थोड़े से एक्सपेंसिव है ब्लू एक्स से, लेकिन आपने यूज़ करना होगा। बुक करन यहाँ से नहीं कीजिएगा, यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। आपने क्या करना है, अकाउंट बनाना है। मेरा अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, गैस फॉरन अकाउंट देखते हैं।
अब तो मैं इनको यूज़ नहीं करता, काफ़ी अरसे से मैंने इनको छोड़ दिया है, जब से हमने TCS से स्टार्ट किया है तो इनको हमने छोड़ दिया है। लेकिन ये कि अगर TCS मेरे पास नहीं होता तो मैं इनको यूज़ कर रहा होता। तो आप ये देखें ना, 185 ऑर्डर्स जो हैं वो कंप्लीट इन्होंने हमारे किए हैं। कुछ अरसे तक हमने इनको यूज़ किया था और काफ़ी अच्छा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगेन हम ऑफ कोर्स बेहतरी की तरफ जाते हैं। अकाउंट बनने के बाद आपको ये सिस्टम पूरा हिसाब किताब सेम है। न्यू रन में जाके अपना न्यू रन करेंगे, व्यू ऑर्डर्स में जाके अपना आपको व्यू ऑर्डर्स आपको मिलेंगे। रिगार्डलेस, बात हो रही थी काम की, तो दिस इज हाउ यू डू इट, हाइब्रिड मेथड, ब्लू एक्स एंड फॉरेन नहीं करना तो TCS हाजिर नहीं करना तो कोई भी दूसरी कंपनी। लेकिन यू नीड टू यूज टू डिफरेंट कंपनीज साइमल्टेनियसली टू डिलीवर प्रोडक्ट्स टू योर कस्टमर्स। पैकिंग कैसे करनी है दोस्त? पैकिंग बहुत आसान होती है। आप आपने अगर शुरू में करना है तो इनफैक्ट आप इस तरह कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आपने एक शॉपिंग बैग लेना है जिसमें थैंक यू लिखा होता है, राइट, जो अच्छे मटेरियल का होता है, वो मिलता है आपका 320 रुपये किलो होता है वो, आई गेस। एंड वो आप लेंगे और उसमें आप अपना काम करेंगे, उसके अंदर प्रोडक्ट को डालेंगे, उसको प्रॉपर्ली सील करेंगे। सील ऐसे नहीं कि कोई सीलिंग मशीन लेनी है, जस्ट नीड टू स्टेपल इट एंड टेप इट प्रॉपर्ली एंड यू आर डन। So this is how we do it and this is how you should do it. तो उम्मीद है कि आपको सब समझ आ गया होगा कैसे कस्टमर तक डिलीवर करना है प्रोडक्ट्स को। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू।